सायंकाल का समय था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में जा रहे थे। तभी गांव की 4 औरतें कुएं पर पानी भरने आईं और अपना अपना मटका भरकर बतियाने बैठ गईं। इस पर पहली औरत बोली, अरे भगवान, मेरे जैसा लड़का सबको दे। उसका कंठ इतना सुरीला है कि सब उसकी आवाज़ सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। इस पर दूसरी औरत बोली, मेरा लड़का इतना बलवान है कि सब उसे आज के युग का भीम कहते हैं। इस पर तीसरी औरत कहाँ चुप रहती, वह बोल उठी, मेरा लड़का एक बार जो पढ़ लेता है वह उसको उसी समय कंठस्थ हो जाता है। ये सब बात सुनकर चौथी औरत कुछ नहीं बोली। तो इतने में दूसरी औरत ने कहा, अरे बहन, आपका भी तो लड़का है, आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगी? इस पर उसने कहा, मैं क्या कहूँ, वह ना तो बलवान है और ना ही अच्छा गाता है। ये सुनकर चारों स्त्रियां मटका उठाकर अपने गांव को चल दी। तभी कानों में कुछ सुरीली सी आवाज़ सुनाई दी। पहली स्त्री ने कहा, देखो मेरा पुत्र आ रहा है, वह कितना सुरीला गाता है। पर उसने अपनी माँ को नहीं देखा और उसके सामने से निकल गया। अब दूर जाने पर एक बलवान लड़का वहां से गुजरा। उस पर दूसरी औरत ने कहा, देखो मेरा बलिष्ठ पुत्र आ रहा है। पर उसने भी अपनी माँ को नहीं देखा और सामने से निकल गया। तभी दूर जाकर मंत्रों की ध्वनि उनके कानों में पड़ने लगी और तीसरी औरत बोली, देखो मेरा बुद्धिमान पुत्र आ रहा है। पर वह भी श्लोक कहते हुए वहां से उन दोनों की भांति निकल गया। उसने भी अपनी माँ को नहीं देखा। तभी वहां से एक और लड़का निकला। वह उस चौथी स्त्री का पुत्र था। वह अपनी माता के पास आया और माता के सिर पर से पानी का घड़ा ले लिया और गांव की ओर निकल पड़ा। ये देखकर तीनों स्त्रियां चकित रह गईं, मानो उनको सांप सूंघ गया हो। वे तीनों उसको आश्चर्य से देखने लगी। तभी वहां बैठे एक वृद्ध महिला ने कहा, देखो इसको कहते हैं सच्चा हीरा। सबसे पहले और सबसे बड़ा ज्ञान संस्कार का होता है, जो किसी और से नहीं बल्कि स्वयं अपने माता पिता से प्राप्त होता है। फिर भले ही हमारे माता पिता शिक्षित हों या ना हों, ये ज्ञान उनके अलावा दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। अगर आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही मनोहर कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।